नमस्कार, मैं आस्था पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और रुक करेंगे न्यूज बुलेटिन की ओर। न्यूज बुलेटिन में बात होगी आनंद की, जहां वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के अवसर पर करमसद स्थित अखंड भारत उद्यान में वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया। साथ ही बात होगी धनबाद की, जहां भौरा ओपी क्षेत्र अंतर्गत जहाज टांड बस्ती में आई तेज आंधी और बारिश ने भारी नुकसान पहुंचाया है। ऐसे तमाम खबरों पर विस्तार से डालेंगे नजर। खबर आगरा से है, जहां जनपद की तहसील एतमादपुर स्थित बार एसोसिएशन के नवनिर्वाचित पदाधिकारियों का शपथ ग्रहण समारोह गरिमामय ढंग से आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि केंद्रीय राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल ने पदाधिकारियों को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई और उनके सफल कार्यकाल की शुभकामनाएं दी। वहीं विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर उन्होंने एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत परिसर में पौधारोपण भी किया और सभी से अधिक वृक्ष लगाने, पर्यावरण संरक्षण का संकल्प लेने का आह्वान किया। समारोह में अध्यक्ष रघुवीर सिंह बघेल, महासचिव केपी सिंकरवार, स्वप्निल कुलश्रेष्ठ, कोषाध्यक्ष प्रमोद यादव सहित अन्य पदाधिकारियों ने पदभार ग्रहण किया। इस अवसर पर उप जिलाधिकारी सुमित सिंह, तहसीलदार देवेंद्र सिंह प्रताप, नायब तहसीलदार हरिलाल चौधरी सहित बार एसोसिएशन के पदाधिकारी, अधिवक्तागण एवं बड़ी संख्या में गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। प्रमोद यादव कोषाध्यक्ष जी। काम सब अधिवक्ता साथियों से मिलकर ही करेंगे, सबके साथ ही करेंगे, अधिवक्ता के हित में करेंगे। क्या संदेश देना चाहोगे? संदेश ये कि तहसील में सुधार हो, कि लैट्रिन बाथरूम गंदी पड़ी और भ्रष्टाचार भी कम हो, और जो भी कमियां हैं तहसील में चल रही वो पूरी हो। मैं अध्यक्ष बार एसोसिएशन एतमादपुर रघुवीर सिंह बघेल एडवोकेट। अभी चुनाव हुआ है और आपको नवनिर्वाचित अध्यक्ष चुने गए, क्या किस तरह से बदलने के लिए काम करेंगे? मैं वकीलों ने बहुत ही भारी मतों से विजयी बनाया है। मैं जो भी अधिवक्ताओं की समस्या है उनका मैं प्राथमिकता आधार पर बहुत खुशी की बात है। मंत्री जी आए हैं और उन्होंने बहुत समय दिया है और बढ़िया से शपथ दिलाई है हमको, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा लगा है। मैं केपी सिंह सिकरवा एडवोकेट, महासचिव के पद पर अभी हुआ इलेक्शन हुआ, उसमें मेरी जीत हासिल हुई। आप कई जिम्मेदारी निभा चुके हो? जी, मैं कोषाध्यक्ष भी रह चुका हूँ, उससे पहले भी कई पदों पर रहा हूँ, कोषाध्यक्ष रहा हूँ, सचिव भी रहा हूँ, उपाध्यक्ष भी रहा हूँ, और उसके बाद अब मुझे महासचिव का दायित्व सौंपा गया है। मेरे एडवोकेट्स में इस पद पर पहुंचाया है, उन्होंने वोट दिया, जिताया। मैं अधिवक्ताओं के मान और सम्मान में कोई भी हाथ नहीं आने दूंगा और हमेशा अधिवक्ताओं के काम के लिए तत्पर, और भी समस्याएं आती हैं गांव ग्रामीण अंचल से, उनके लिए भी सदैव तैयार रहूंगा। मेरी कोशिश यही करूंगा और हमेशा वो करता भी। ये पहले से लोग जानते, इसलिए मुझे लायक समझा, इसलिए मुझे चयन किया। बहुत प्रसन्नता की बात है कि आज एतमादपुर बार एसोसिएशन के नवनिर्वाचित अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महामंत्री, कोषाध्यक्ष और उनके पदाधिकारी के लोगों को शपथ समारोह था, जिसमें मुझे आने का मौका मिला। मैं बार के अध्यक्ष श्री रघुवीर सिंह बघेल और उनके साथियों को बधाई और शुभकामनाएं देना चाहूंगा, जिन अपेक्षा, उम्मीद, आकांक्षाओं को लेकर के विद्वान अधिवक्ताओं ने उनको अपना प्रतिनिधि चुना है, वो उस पर खरे उतरेंगे और एक सांसद के रूप में मैं एतमादपुर बार के कुछ काम आ सकूं तो मैं उसके लिए सहयोग करने के लिए भी तैयार हूँ। विश्व पर्यावरण दिवस पर आज मोदी जी के 12 साल के कार्यकाल होने पर तमाम जन सेवा के कार्य दिए गए, जिसमें आज विश्व पर्यावरण दिवस पर कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी, कच्छ से लेकर कामरूप तक भारतीय जनता पार्टी के एमएलए, एमपी, कार्यकर्ताओं ने विभिन्न जगहों पर वृक्षारोपण किया है। मुझे शाहगंज स्थित पार्क में, श्री राम पार्क में और अभी तहसील प्रांगण में वृक्षारोपण करने का मौका मिला। मैं लोगों से कहना चाहूंगा, ग्लोबल वार्मिंग, वाटर हार्वेस्टिंग, ओजोन लेयर, क्लाइमेट चेंज बड़ी समस्या है, इसलिए वृक्ष प्रकृति का भूषण है और ये प्रदूषण से दूर करता है। और हम बहुत चिंता करते हैं कि आने वाली संतानों को दुकान, मकान, प्लॉट कितना देके जाएं। हमें ये भी थोड़ी चिंता कर लेनी चाहिए कि हम ऑक्सीजन लेवल क्या देंगे, पानी का स्तर क्या देंगे, क्लाइमेट चेंज का कितना असर पड़ेगा। इसलिए यदि हम अपने जन्मदिन पर जितने साल के हो गए हैं, अगर उतने पेड़ लगाएं, अपने मैरिज एनिवर्सरी जितने साल की है पेड़ लगाया करें, जो मैं लगाता हूं, और अपने
पुरखों की पुण्यतिथि पर अगर हम लोग पेड़ लगाए तो देश हरा भरा हो जाएगा। सरकार के साथ सामाजिक दायित्व का भी निर्वहन करना चाहिए। आगरा से सी न्यूज संवाददाता विष्णु की रिपोर्ट। खबर अकोला से है, जहां दरियापुर रोड पर खराब फाटा के पास हुए दर्दनाक सड़क हादसे में पति पत्नी की मौके पर ही मौत हो गई, जिसके बाद इलाके में भारी आक्रोश फैल गया और ग्रामीणों ने सड़क जाम कर विरोध प्रदर्शन किया। घटना की गंभीरता को देखते हुए सिविल लाइंस पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मात्र 2 घंटे के भीतर ट्रक को जब्त कर उसके चालक सूरज सिंह, रामेद सिंह और क्लीनर भगवान दास मार सिंह जाटव को हिरासत में ले लिया। पुलिस ने दोनों से पूछताछ शुरू कर दी है और हादसे के कारणों की जांच की जा रही है, जबकि स्थानीय लोगों ने आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई और पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने की मांग की है। काय घटना झाली सकाळी खरप गावाच्या शिवारामध्ये एक दाम्पत्य दगावल्याची माहिती ॲक्सिडेंटमध्ये आम्हाला मिळाली, पती पत्नी असलेली, आणि त्यानंतर आपली पोलीसची टीम आपण त्या ठिकाणी रवाना केली। आपली पोलीस पोहोचल्यानंतर ॲम्ब्युलन्सला बोलवून घेतलं त्या ठिकाणी। ते जे दाम्पत्य होतं जखमी अवस्थेत त्यांना आपण सिव्हिल हॉस्पिटलला तात्काळ रवाना केलं त्या ठिकाणी, आणि जागेची पाहणी करून तिकडे प्रत्यक्षदर्शी जे होते त्यांनी ते ॲक्सिडेंट होताना बघितलं होतं, त्यांच्याकडून आपण त्या वाहनाचं वर्णन घेतलं। वर्णन मिळाल्यानंतर तात्काळ आपण 2 टीम त्या ठिकाणी रवाना केल्या सीसीटीव्ही फुटेज तपासणीसाठी आणि वाहनाचा शोध घेण्यासाठी। आपल्या दोन्ही टीमला त्याच्यामध्ये सीसीटीव्ही फुटेज मधून वाहनाचा मार्ग शोधण्यात यश मिळालं आणि ते कृषी उत्पन्न बाजार समितीमध्ये ते वाहन पार्क करून आरोपी तिथून पळून गेलेले होते। आपण वाहन ताब्यात घेऊन आरोपींच्या परिसरामध्ये शोध घेतला असता 2 आरोपी आपण त्याच्यामध्ये निष्पन्न केलेले आहेत। बाकी पुढची कारवाई आता आमची सुरू आहे। अकोला से सी न्यूज संवाददाता धनराज सबकाल की रिपोर्ट। खबर आनंद से है, जहां वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के अवसर पर आनंद जिले के करमसद स्थित अखंड भारत उद्यान में वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें इंचार्ज मंत्री संजय सिंह महिड़ा की उपस्थिति रही। ये कार्यक्रम आनंद नगर निगम और सोशल फॉरेस्ट्री विभाग की संयुक्त पहल थी। इस दौरान मेयर दीपिका बेन पटेल, कमिश्नर RN डोडिया और विधायक योगेश भाई पटेल ने भी पौधारोपण किया। मंत्री महिड़ा ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण सभी की जिम्मेदारी है और अधिक से अधिक पेड़ लगाकर ही जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को कम किया जा सकता है। कार्यक्रम में करीब 150 पौधे लगाए गए, जिनमें बोरसाली, परिजात, अर्जुन और कदम जैसे वृक्ष शामिल थे। आनंद से सी न्यूज संवाददाता साबिर मेमन की रिपोर्ट। खबर धनबाद से है, जहां झरिया के भौरा ओपी क्षेत्र अंतर्गत भौरा 5 नंबर जहाज टांड बस्ती में शुक्रवार तड़के आई तेज आंधी और बारिश ने भारी नुकसान पहुंचाया। तेज हवा के कारण जल मीनार पर लगी सिंटेक्स पानी की टंकी टूटकर नीचे स्थित घरों पर गिर गई। टंकी गिरने से किशोर कुमार और फूलचंद बावरी का घर क्षतिग्रस्त हो गया, वहीं एक बच्चा घायल हो गया। पीड़ित किशोर कुमार ने बताया कि आंधी के दौरान टंकी सीधे उनके घर पर गिर गई, जिससे एस्बेस्टस की छत टूट गई और काफी नुकसान हुआ। घटना के बाद इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया। स्थानीय लोगों के अनुसार टंकी के क्षतिग्रस्त होने से करीब 300 लोगों का आबादी का पेयजल संकट का सामना करना पड़ सकता है। ग्रामीणों ने प्रशासन से जल्द मरम्मत कराने और प्रभावित परिवारों को राहत देने की मांग की है। भौरा 5 नंबर जांटड़ भौरा ओपी, मेरा नाम किशोर कुमार। यहाँ पर हम लोग का दुर्घटना हुआ है। सिंटेक्स गिरने से 2 घर गिर गया, प्लस के 6 बच्चा को चोट लगा नहीं, मगर 1 बच्चा को चोट लगा है। इससे हम आग्रह करेंगे। ये कितने लीटर का टंकी था? ये 10,000 लीटर का टंकी के 10,000 लीटर की टंकी है, तो टंकी है 4 पीस 4 गो। यहाँ कितनी है? यहाँ पर आपका 300 से प्लस आबादी है। तो क्या इन्हीं के घर खाली क्षतिग्रस्त हुआ कि और लोग का हुआ? यहाँ अगल बगल इनका घर फुलचंद बावरी का घर ज्यादा से ज्यादा क्षतिग्रस्त हुआ है, अगल बगल में भी थोड़ा थोड़ी हुआ है। क्या मांग करते हैं? इससे हम यही मांग करेंगे कि हम लोग का जो भी, भाई देखिए हम लोग गरीब आदमी है, जो भी हम लोग को बनता है कि हम लोग को सीट या मिस्त्री का दाम दे दे, बस यही हम लोग यही मांग करते हैं, कुछ नहीं। तो कितने बच्चों को अभी तक चोट लगा है? एक ही बच्चा को चोट लगा, 6 बच्चा उस रूम में सोया हुआ था, मगर एक ही बच्चा को चोट लगा। तभी उस बच्चा का स्थिति क्या है? अभी फिलहाल ठीक है, ट्रीटमेंट करवाए हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा किशोर कुमार मोदी। जिनके घर का घटना हुआ वो कौन है? उनका मेरा ही बड़ा भैया है। उनका क्या नाम है? फुलचंद बावरी। धनबाद से सी न्यूज संवाददाता सिंधु कुमार की रिपोर्ट।
खबर गढ़चिरौली से, जहां विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर गढ़चिरौली पुलिस विभाग द्वारा पर्यावरण संरक्षण और जन जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए वृक्षारोपण कार्यक्रम एवं रैली का आयोजन किया गया। MIDC मैदान में आयोजित कार्यक्रम में पुलिस अधीक्षक M रमेश सहित वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में 250 फलदार एवं छायादार पौधों का रोपण किया गया। कार्यक्रम के दौरान लगाए गए पौधों की नियमित देखभाल और संरक्षण पर भी विशेष जोर दिया गया। साथ ही जिले भर में पुलिस थानों और सहायता केंद्रों पर भी वृक्षारोपण अभियान चलाया गया। इस अभियान के तहत गढ़चिरौली जिले में पुलिस विभाग द्वारा कुल 2000 से अधिक वृक्ष लगाए गए। पुलिस विभाग ने नागरिकों से भी अधिक वृक्षारोपण कर हरित गढ़चिरौली के निर्माण में योगदान देने की अपील की है। गढ़चिरौली से सी न्यूज संवाददाता चंद्रशेखर पुलगम की रिपोर्ट। खबर गांधीनगर से है, जहां गुजरात स्टेट स्कूल टेक्स्ट बुक बोर्ड के एक्टिंग चेयरमैन मनुभाई पवार ने कहा कि भले ही फिजिकल किताबों की सप्लाई में किसी कारणवश देरी हो, लेकिन छात्रों की पढ़ाई प्रभावित नहीं होगी। इसके लिए बोर्ड ने डिजिटल बैकअप सिस्टम तैयार किया है। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के मार्गदर्शन और शिक्षा मंत्री के नेतृत्व में सभी कक्षाओं की किताबों की समय पर उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए तेज गति से काम किया जा रहा है। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि किताबों की कीमतों में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है और अभिभावकों पर कोई अतिरिक्त आर्थिक बोझ नहीं पड़ेगा। बोर्ड ने यह भी सुनिश्चित किया है कि सरकारी स्कूलों के छात्रों को तय समय सीमा के भीतर मुफ्त किताबें उपलब्ध करा दी जाएंगी, जबकि जरूरत पड़ने पर डिजिटल माध्यम से अध्याय वेबसाइट पर उपलब्ध कराए जाएंगे ताकि पढ़ाई बाधित बिल्कुल भी ना हो। मनुभाई भगवानभाई पावरा, कार्यवाहक अध्यक्ष, गुजरात राज्य शाळा पाठ्यपुस्तक मंडळ। गुजरात राज्यની ગુજરાત બોર્ડ સાથે જોડાયેલી પ્રાથમિકથી શરૂ કરી અને હાયર સેકન્ડરી શાળાઓ સુધીના પાઠ્યપુસ્તકો વિવિધ માધ્યમોના આપણા ટેક્સ્ટબુક બોર્ડ દ્વારા તૈયાર કરવામાં આવે છે અને એનું વિનામૂલ્ય પુસ્તકોનું વિતરણ તાલુકા કક્ષા સુધી અને SVS સુધી કરવામાં આવે છે અને કિંમતવાળા પુસ્તકો જે છે અમારા માન્ય વિતરકો છે એમને અહીંથી આપવામાં આવે છે। ચાલુ વર્ષે કેટલાક નવા વિષયો ઉમેરી અને પાઠ્યપુસ્તકોનું કામ જે છે એ શરૂ કરવાનું પાઠ્યપુસ્તક બોર્ડે નિયત સમય મર્યાદામાં કરેલું હતું, પરંતુ કેટલીક કોર્ટની કાર્યવાહીઓ અને ત્યાર પછી જે ઈરાન અને ત્યાં આગળ ખાડી દેશમાં જે યુદ્ધની પરિસ્થિતિ ઊભી થઈ તેના કારણે થઈ અને ખાસ કરીને પેપર મેળવવામાં જે છે એ થોડું ડિલે થયું, અંદાજે 2.5 થી 3 મહિના જેટલું, અને એના કારણે થઈ અને પ્રિન્ટિંગનું કામ જે છે એ આપણે અત્યારે હાલ પૂરજોશમાં કરાવી રહ્યા છીએ। એમાં શાળાના જે નોન ગ્રાન્ટેડ શાળાના કિંમતવાળા પુસ્તકો જે છે એ લગભગ વિતરકોને આપણે પહોંચાડી દીધા છે અને વિદ્યાર્થીઓ સુધી પણ એ પહોંચી ગયા છે। ત્યાર પછી પ્રાઇમરી શાળાઓ જે છે એના પાઠ્યપુસ્તકો જે છે એ ટેન્ટેટિવલી પ્રવેશોત્સવ શરૂ થાય એ પહેલાં બધી શાળાઓમાં પહોંચી જાય એ રીતનું આયોજન અમે કરી લીધેલું છે। ત્યાર પછીના સરકારી અને ગ્રાન્ટેડ માધ્યમિક અને હાયર સેકન્ડરી શાળાઓ જે છે એને પણ પુસ્તકો ઝડપથી મળે એવો અમારો ટીમ જે છે અત્યારે હાલ દિવસ રાત મહેનત કરી રહી છે। અમારી બધી એજન્સીઓને કામે લગાડી અને અમે અત્યારે હાલ ઝડપથી પાઠ્યપુસ્તક વિદ્યાર્થીઓ સુધી પહોંચી જાય એવો પ્રયત્ન ટેક્સ્ટબુક બોર્ડ કરી રહ્યું છે। વિકલ્પે અમારી વેબસાઇટ ઉપર અમારા તમામ પાઠ્યપુસ્તકો અમે અપલોડ કરી આપેલા છે। આકસ્મિક સંજોગોમાં ક્યાંક કોઈ રિમોટ એરિયામાં જો પુસ્તક પહોંચવામાં મોડું થાય તો વૈકલ્પિક વ્યવસ્થા એ પણ કરેલી છે કે વેબસાઇટ ઉપર તમામ પાઠ્યપુસ્તકો અવેલેબલ છે અને શરૂઆતના તબક્કે કદાચ એકાદ ચેપ્ટર એમાંથી ડાઉનલોડ કરી અને શિક્ષકને ભણાવવાની કાર્યવાહી અટકે નહીં એ પ્રમાણેની વ્યવસ્થા છે। વિદ્યાર્થીને પણ રેફરન્સ માટે જોઈતા હોય તો ટેક્સ્ટબુક તમામ માધ્યમના એ ટેક્સ્ટબુક બોર્ડની અધિકૃત વેબસાઇટ જે છે અમારી એના ઉપર આપણે અપલોડ કરેલા છે। તો આ સ્થિતિમાં વિદ્યાર્થીઓને પાઠ્યપુસ્તકો જે છે એ પાઠ્યપુસ્તકો પહોંચાડવાની કામગીરી એ गांधीनगर से सी न्यूज संवाददाता राकेश सा की रिपोर्ट। खबर कैमूर से है, जहां रामपुर प्रखंड में आगामी सहयोग शिविर के सफल आयोजन को लेकर प्रखंड विकास पदाधिकारी दृष्टि पाठक की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक आयोजित की गई। ये बैठक स्थानीय फील्ड सेंटर में हुई, जिसमें सभी विभागीय पदाधिकारी शामिल हुए। बैठक में 16 जून को कुड़ारी पंचायत में प्रस्तावित शिविर की तैयारियों, लाभुकों की सूची और विभाग
वार स्टॉल लगाने को लेकर विस्तार से चर्चा की गई। प्रशासन की ओर से बताया गया कि शिविर में पेंशन, राशन कार्ड, आधार सुधार सहित करीब 20 विभागों की सेवाएं एक ही स्थान पर उपलब्ध कराई जाएंगी। शिविर में ऑन द स्पॉट समाधान पर विशेष जोर दिया जाएगा। बीडीओ ने सभी विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिया कि कोई भी लाभुक बिना सेवा प्राप्ति किए शिविर से वापस न जाए। बैठक में अंचलाधिकारी, चिकित्सा पदाधिकारी, जीविका, बीपीएम, स्वास्थ्य प्रबंधक सहित कई विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे। महोदय के निर्देश के आलोक में प्रखंड स्तरीय पदाधिकारियों की समन्वय बैठक का आयोजन किया गया था, जिसमें अनेक अंतर विभागीय विषय रहते हैं जो अलग अलग विभागीय पदाधिकारियों के समन्वय न हो पाने के कारण लंबित रह जाते हैं। ऐसे सभी विषयों को एक बैठक में सामने रखने से उनका समाधान संभव हो पाता है और विकास की गति बढ़ती है। इसीलिए ये समन्वय बैठक का आयोजन किया जा रहा है। आज भी कुछ विषय आए हैं जो अंचल से भूमि उपलब्धता के विषय में है, सामुदायिक शेड निर्माण की तथा हमारे स्वास्थ्य विभाग के संबंधित कुछ उप स्वास्थ्य केंद्रों के निर्माण के संबंध में, तो आज उन विषयों पर भी चर्चा हुई है। इसके अलावा सहयोग शिविर का आयोजन लगातार किया जा रहा है प्रत्येक तीसरे और पहले मंगलवार को। उसमें भी जो प्राप्त आवेदन है उनका त्वरित निष्पादन किस प्रकार से किया जाए उसकी भी कार्य योजना पर आज चर्चा हुई है। कुल मिला के जितने भी अंतर विभागीय विषय हैं उन सब का समाधान हो और सुचारू रूप से विकास की गति बढ़ सके, उसी दिशा में हम लोग अपनी बैठकों का आयोजन कर रहे हैं। कैमूर से सीनियर संवाददाता राम प्रवेश तिवारी की रिपोर्ट। खबर राजगढ़ से है, जहां नगर के मुकेरवाड़ी क्षेत्र में पिछले 4 दिनों से लगातार बिजली आपूर्ति बाधित होने से परेशान रहवासियों ने शुक्रवार को अनुविभागीय अधिकारी को ज्ञापन सौंपकर जल्द समस्या के समाधान की मांग की। ज्ञापन में स्थानीय लोगों ने बताया कि 2 जून 2026 से कई घरों में बिजली पूरी तरह से बंद है। इस दौरान कई बार विद्युत विभाग को शिकायत दी गई, लेकिन अब तक कोई स्थायी समाधान नहीं हो सका। बिजली न होने से क्षेत्र में पेयजल संकट, बच्चों की पढ़ाई और घरेलू कार्य बुरी तरह से प्रभावित हो रहे हैं। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से मांग है कि बिजली आपूर्ति को तत्काल बहाल कराया जाए ताकि आमजन को राहत मिल सके। ज्ञापन पर मुकेरवाड़ी क्षेत्र के कई रहवासियों के हस्ताक्षर हैं। प्रशासन द्वारा मामले को संज्ञान में लेकर विद्युत विभाग को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए जाने की संभावना है। राजगढ़ से सीनियर संवाददाता जावेद की रिपोर्ट। खबर शिवपुरी से है, जहां जिले में नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत शिवपुरी कोतवाली पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस ने 62.28 ग्राम स्मैक और एक कार के साथ 3 अंतर्राज्यीय तस्करों को गिरफ्तार किया है। जब्त सामग्री की कुल अनुमानित कीमत करीब 22 लाख रुपए बताई जा रही है। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान आर्यन उर्फ हनी, नाजिर खान और नितेश योगी के रूप में हुई है, जो सभी गुना जिले के निवासी बताए जा रहे हैं। पुलिस ने तीनों के खिलाफ NDPS एक्ट के तहत मामला दर्ज कर आगे की जाँच शुरू कर दी है। पुलिस अब ये पता लगाने में जुटी हुई है कि आरोपी स्मैक की सप्लाई कहाँ से लेकर आए थे और इसे कहाँ पहुंचाया जाना था। कोतवाली पुलिस ने कहा कि नशे के अवैध कारोबार के खिलाफ अभियान आगे भी सख्ती से जारी रहेगा और किसी भी आरोपी को बख्शा नहीं जाएगा। श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय शिवपुरी द्वारा लगातार अवैध मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई करने के सख्त निर्देश प्राप्त हो रहे हैं। इसी तारतम्य में थाना कोतवाली को कल दिनांक 4/6/26 को एक सूचना प्राप्त हुई थी कि गुना तरफ से 3 व्यक्ति जो कि ग्वालियर तरफ जा सकते हैं, ये अवैध मादक पदार्थ स्मैक की तस्करी करने के उद्देश्य से जा रहे हैं। जो उक्त सूचना पर से एडिशनल SP सर शिवपुरी एवं CSP सर शिवपुरी के मार्गदर्शन में एक टीम गठित की गई थी। जो गठित टीम द्वारा KCC प्लांट कटमई चौराहे के पास अपनी चेकिंग को लगाया गया एवं मुखबिर की सूचना के आधार पर कुछ देर बाद एक गाड़ी स्विफ्ट जो गुना तरफ से आती दिखाई दी, जिसे संदेह होने पर रोका गया, जिसमें 2 लड़के आगे एवं एक लड़का पीछे बैठा पाया गया, जिनके नाम हनी नामदेव, नितेश योगी एवं नाजिर खान है। संदेह होने पर तलाशी ली गई, जो तीनों आरोपियों के पास से कुल 62.28 ग्राम स्मैक पाई गई, जिसको मौके पर जब्त किया गया एवं एक मोबाइल एवं जो गाड़ी इस उक्त पूरे घटनाक्रम में प्रयुक्त हुई है उस गाड़ी को भी पुलिस द्वारा जब्त किया गया। आरोपियों के विरुद्ध 443/26 धारा 8/21 NDPS एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। आरोपियों से पूछताछ में एक अन्य आरोपी का नाम भी सामने आया है, जिसको प्रकरण में जोड़ा गया है। अब पुलिस द्वारा उक्त आरोपी की भी तलाश की जा रही है एवं विधि संगत उसके विरुद्ध भी कार्रवाई की जाएगी। आज पुलिस द्वारा उक्त तीनों आरोपियों को माननीय न्यायालय पेश कर दिया गया है, जहां से उन्हें जेल भेजा गया है। पकड़े गए आरोपियों के रिकॉर्ड भी पुलिस एवं आम शोहरत भी खंगाल रही है। उक्त आधार पर भी भविष्य में कार्रवाई की जाएगी। शिवपुरी से सीनियर संवाददाता ऋषि गोस्वामी की रिपोर्ट।
फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ।